कि हमने फैब्रिकेशन करनी है तो कौन सी ड्राइंग का यूज करेंगे। तो आपने बताना है कि सर उसके लिए हमें आइसोमेट्रिक ड्राइंग की जरूरत होगी। वहीं पे ड्राइंग के रिलेटेड ही दूसरा क्वेश्चन ये करेगा कि ये कितने डिग्री में होती है। तो आपने बताना है सर जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग है ये 30 डिग्री में होती है। थर्ड क्वेश्चन कर सकता है कि ड्राइंग आइसोमेट्रिक की कितनी डायरेक्शन होती है। आपने बताना है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, अप, डाउन, टोटल होगी 6। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ड्राइंग के रिलेटेड ही आपसे करेगा कि आइसोमेट्रिक से हमें क्या कुछ पता चलता है। तो आपने बताना है अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुएब नासिर, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फैब्रिकेशन विद शुएब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो पाइप फिटर और फैब्रिकेटर के इंटरव्यू पे है। देखें रिसेंटली जितने भी इंटरव्यूज हो रहे हैं उनमें जो क्वेश्चन हुए हैं वो सारे मैं आप लोगों को क्वेश्चन और उनके आंसर दूंगा। और काफ़ी जो कि लड़के मेरे साथ राब्ते में भी होते हैं, जब वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं और बताते हैं कि सर आपकी वीडियोस देख के हमने इजीली इंटरव्यू क्लियर किया। और कुछ ऐसे भी राब्ता करते हैं, कहते हैं सर इंटरव्यू बाकी क्वेश्चन तो हमने दे लिए लेकिन 2-3 क्वेश्चन हमें नहीं आए और हम फेल हो गए। जब मैं वो क्वेश्चन पूछता हूँ तो मैं बताता हूँ यार इस पर तो वीडियोज़ काफ़ी मौजूद हैं और रिसेंटली जो वीडियो अपलोड की हैं कई उनमें वो क्वेश्चन होते हैं। तो जब मैं लिंक शेयर करता हूँ मैं कहता हूँ देखें वीडियो इसमें मैंने बताया। कहते सर बताया था, हमने ये वीडियो भी देखी थी लेकिन हमने मुकम्मल नहीं देखी थी। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि वीडियो मुकम्मल देखेंगे आपका फ़ायदा है। आप वीडियो नहीं देखेंगे कोई और देख लेगा। जिन्होंने काम सीखना है वो मुकम्मल वीडियो देखिएगा। देखें सबसे पहले जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो क्या है कि आपसे क्वेश्चन करता है क्लाइंट की अपना इंट्रोडक्शन करवाएं और आपने कोशिश करनी है कि अपना इंट्रोडक्शन जो कि वो इंग्लिश में करवाएं। और दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि आपने कितने साइज़ पे कितने डाई पे काम किया और कौन से मटेरियल पे काम किया। आपने बताना है सर कि मैंने 2 इंच पे भी काम किया, 4, 6, 8, 12 पे मैंने काम किया। तो पूछेगा 7 इंच पे आपने काम किया, तो आपने ये नहीं कह देना कि मैंने काम किया। 7 इंच का पाइप नहीं होता। वो पूछेगा एनपीएस का मतलब पता है, तो आपने बताना सर नॉमिनल पाइप साइज। पूछ रहे कि पाइप वाल थिकनेस शेड्यूल क्या है, कि शेड्यूल बढ़ेगा या कम होगा तो पाइप पे क्या फ़र्क पड़ेगा। आपने बताना है कि सर 1/8 इंच से लेकर 12 इंच तक जो कि पाइप के ओडी फिक्स हैं। ठीक है, वो कहेगा अगर 12 इंच से ज़्यादा पाइप का साइज़ हो जाएगा तो किस तरह ओडी मालूम करेंगे। तो आपने बताना है सर फॉर एग्जाम्पल वो 14 इंच 14 इंच का पाइप है या इससे ज़्यादा इंच का, जितने भी इंच का वो कह दे उसे मल्टीप्लाई करवा देना है 25.4 के साथ। जो जवाब आएगा उस पाइप का ओडी होगा। इसके बाद नेक्स्ट वो पूछ सकता है पाइप के रिलेटेड ही कि आपको पता है कि जब पाइप का शेड्यूल कम या ज़्यादा होगा पाइप पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आपने बताना सर 1/8 से लेकर जो कि 12 इंच तक है, ये तो हो गए इसके ओडी फिक्स। अब क्या होगा सर अगर पाइप का शेड्यूल ज़्यादा होगा तो पाइप की वाल थिकनेस है, इसकी मोटाई थिकनेस ज़्यादा होगी, ओडी 12 इंच तक फिक्स रहेगा। और क्या इन डाया कम होगा अगर शेड्यूल बढ़ेगा। अगर शेड्यूल कम होगा तो उसने पूछना फिर क्या होगा। आपने बताना सर इन डाया ज़्यादा होगा, ओडी 12 इंच तक वही रहेगा। वो वहीं पे पूछ लेगा पाइप के ओडी आप लोगों को ना वर्बली याद होने चाहिए। पूछ लेगा एनपीएस 4 इंच का पाइप है तो ओडी कितना होगा, आपने बताना 114 मिलीमीटर। वो पूछ लेगा कि अगर 6 इंच का पाइप है तो फिर आपने बताना 168। अगर पूछ ले 1 इंच का तो कहना है 33 मिलीमीटर। इसी तरह ही वो पूछ सकता है कि 12 इंच का पाइप है तो उसका बताना आपने 324 मिलीमीटर। 323 से शायद ये 50 से, लेकिन हम उसे 324 कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहीं पे आप लोगों से वो क्वेश्चन कर सकता है कि जैसे उसने आपसे पाइप का साइज़ के बारे में पूछा, ये पूछ ले कि भी आपने सीएस पे काम किया उसका एएसटीएम कोड क्या था। तो आपने बताना है सर A106 A53 पे हमने काम किया है। इसी तरह ही वो अलाय स्टील के बारे में पूछ सकता है उसका एएसटीएम कोड क्या है। उसका एएसटीएम कोड है A335 है। इसके आप पूछ ले सुपर डुप्लेक्स या आपने अनकोनल पे काम किया है तो उसका एएसटीएम कोड क्या है। जो सुपर डुप्लेक्स है इसका एएसटीएम कोड 790 और जो अनकोनल है इसका 423 है। मटेरियल पे ठीक है इसके एएसटीएम कोड पे वीडियो मौजूद है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ तक तो बात हो गई। इसके बाद के सबसे इम्पोर्टेंट आपको मुकम्मल पाइप फिटिंग की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन करवाता हूँ। ठीक है, अब देखें ये क्या है एल्बो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए एल्बो अकॉर्डिंग टू रेडियस शॉर्ट स्टैंडर्ड लॉन्ग रेडियस की होती है। इसका एल्बो का सेंटर किस तरह कैलकुलेट करते हैं। इसका एंड कनेक्शन बट वेल टाइप भी हो सकता है, सॉको टाइप भी हो सकता है, थर्ड टाइप भी हो सकता है। ठीक है, ये एल्बो है 90 डिग्री की और ये एल्बो जो हमारे पास है ये है 45 डिग्री की। आपको एल्बो का सेंटर भी मैं बता दूंगा किस तरह कैलकुलेट करते हैं। अभी आप फिटिंग्स को समझें। ये क्या है, ये रिड्यूसर है। ये कौन सा रिड्यूसर है, कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर। ये कौन सा रिड्यूसर है, इंसेंट्रिक रिड्यूसर। कभी भी आपने ये नहीं कहना कि ये ए टाइप है बी टाइप है, इस तरह कहेंगे आप उसी वक्त इंटरव्यू में रिजेक्ट हैं।
इसके बाद ये क्या है, ये रिड्यूसिंग टी है, किस लिए यूज करते हैं सर, मेन लाइन से ब्रांच लाइन निकालने के लिए। ये कौन सी है, ये इक्वल टी है सर, ठीक हो गया। इसके बाद ये तो आपको पता है पाइप है, ठीक है। ये क्या है, ये थ्रेडेड फ्लंज है, ठीक है, ये थ्रेडेड फ्लंज है। इसके बाद ये क्या है, ये नेक वेल्ड फ्लंज है, देख लें इसे, ठीक है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए जो फ्लंज का फेस है, और ये मैं बता दूं इसे कहते हैं सरेशन। ये कौन सा है, रेज फेस। फ्लैट फेस हो सकता है, टंग एंड ग्रूव, मेल एंड फीमेल, ठीक है। इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। गैस्किट के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, इसकी टाइप्स गैस्किट पे मुकम्मल डिटेल में वीडियो मौजूद है, ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। स्पाइरल बाउंड गैस्किट है। गैस्किट के रिलेटेड इंट्रो में एक क्वेश्चन होता है और उसका कि 90% लोग गलत जवाब देते हैं, ठीक है, वो भी मैं इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर करूंगा वो क्या क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके बाद ये जो फ्लंज है ये है सॉकेट वेल्ड, ठीक हो गया, ये सॉकेट वेल्ड फ्लंज हो गया। इसके बाद यहाँ पे ऑल्स है, ये है थ्रेडोलेट, याद रखिएगा, ये है थ्रेडोलेट। इसके बाद ये है वेल्डोलेट, ठीक हो गया, और ये है हमारे पास साकोलेट, ठीक हो गया। ये निपोलेट भी होती है, ठीक है, लेकिन कॉमन इनके बारे में पूछा जाता है। ये एंड ब्लाइंड है। इसके बाद आपसे इंट्रो में ये क्वेश्चन हो सकता है वो कौन सा फ्लंज है जो दोनों साइड से वेल्ड होता है, तो आपने बताना है सर वो स्लिप ऑन फ्लंज है, ठीक है। ये क्या है, ये 4 वे इसे कहते हैं या इसे क्रॉस कहते हैं। इसके बाद है वाल्व, ठीक है, गेट वाल, ग्लो वाल, बटरफ्लाई वाल, ठीक है। इन सारों की जो कि वाल्स हैं, कॉमन बाल वाल हो गया, इनकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। यहाँ पे वो पूछ सकता है कि पीएसवी और पीआरवी में क्या डिफरेंस है, तो उसकी मर्जी है क्लाइंट की, तो मैंने लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोगों ने वीडियो देख लेनी है। अच्छा, और जैसे आप लोगों को फिटिंग्स के बारे में पता होना चाहिए और एंड कनेक्शन पता होना चाहिए सर, वो बट वेल टाइप भी हो सकता है, सॉकेट टाइप भी और थ्रेड टाइप भी। इसी तरह ही बेसिक हमारे जो टूल्स हैं इनकी आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर यूज का पता होना चाहिए, स्पेशली इसके बारे में पता होना चाहिए। इसे ट्राई स्क्वायर भी कहते हैं, राइट एंगल भी कहते हैं। और यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि एक क्वेश्चन ये तो होगा ही, और ये होना भी चाहिए, बेशक वो एक फिटर है या फैब्रिकेटर है, कि अलाइनमेंट किस तरह करते हैं। अलाइनमेंट के लिए बेसिक टूल कौन सा है, राइट एंगल है, ट्राई स्क्वायर है, ठीक है। और क्या है कि जब हमने पाइप के साथ एल्बो लगानी है तो अलाइनमेंट किस तरह करनी है, पाइप के साथ पाइप लगाना है, फिटअप करवाना है तो किस तरह हमने करवाना है। इसके बाद पाइप के साथ फ्लंज या पाइप के साथ एल्बो, मैंने जैसे पहले रिपीट किया, या फ्लंज के साथ एल्बो लगवानी है तो किस तरह अलाइनमेंट करनी है, इस पे डिटेल वीडियो है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने वीडियो मुकम्मल देखनी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद क्या है कि ये स्पाइनर है, ये कॉम्बिनेशन स्पाइनर है, ऑफसेट रिंग स्पाइनर है, पाइप रेंच है, एडजस्टेबल है, ये भी कॉम्बिनेशन है। वो पूछ ले कॉम्बिनेशन स्पाइनर क्या ऐसे क्यों कहते हैं, बताना है सर। एक साइड से तो ये ओपन है, दूसरी साइड से क्या है, ये रिंग टाइप है। और क्या है कि इसकी जो दोनों साइड है ना, दोनों साइड पे जो साइज होगा ना रिंग का और ओपन का, ये सेम होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसे मैकेनिकल स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। ये फ्लिप्स फेस है, एक फ्लैट फेस होता है। हम क्या है कि 90% अपनी जॉब में के फ्लैट फेस जो कि स्क्रू ड्राइवर है उसका यूज करते हैं। अब जब इंटरव्यू के लिए लड़का गया तो कहता सर मैं क्वेश्चन एक पूछा मुझसे, ग्रेनियर डिस्क की थिकनेस कितनी होती है, तो मैंने बता दिया सर कि 4.5 mm। तो मैंने कहा ये तो वीडियो मौजूद है, मैंने कहा नेक्स्ट क्या पूछा, कहता ये नहीं आया, तो नेक्स्ट पूछ लिया कि ग्राइंडर और डिस्क के आरपीएम के बारे में क्वेश्चन किया। तो इस पे डिटेल वीडियो है ग्राइंडर मैन के इंट्रो पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिस्टेक क्यों करते हो, कहता जी मैं वीडियो देख के गया था, मैंने कहा ये तो बताया है, फिर दोबारा कहता सर मैंने अब गौर से सुनी है तो मैंने ना स्किप करके देखी थी या मैंने स्पीड उसकी तेज कर दी थी। ये बेसिक टूल है, इसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए। मीटर टेप, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मजीद आपको आइसोमेट्रिक के ड्राइंग के रिलेटेड ना मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन हो सकते हैं कि हमने फैब्रिकेशन करनी है तो कौन सी ड्राइंग का यूज़ करेंगे। तो आपने बताना है कि सर उसके लिए हमें आइसोमेट्रिक ड्राइंग की जरूरत होगी। वहीं पे ड्राइंग के रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन ये करेगा कि ये कितने डिग्री में होती है, तो आपने बताना है सर जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग है ये 30 डिग्री में होती है। थर्ड क्वेश्चन कर सकता है कि ड्राइंग आइसोमेट्रिक की कितनी डायरेक्शंस होती हैं, आपने बताना है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, अप, डाउन, टोटल होगी 6। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ड्राइंग के रिलेटेड ही आपसे करेगा कि आइसोमेट्रिक से हमें क्या कुछ पता चलता है। तो आपने बताना है कि सबसे पहले तो हमें लाइन की डायरेक्शन पता चलती है, वो कहेगा इसके अलावा सर इसके अलावा हमें
पाइप का साइज, उसका मटेरियल स्पेसिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद सर फ्लो की डायरेक्शन और जितनी भी फिटिंग्स लग रही हैं, पूछेगा कौन सी फिटिंग लग रही होती है, तो आपने बताना है सर उसमें जो कि एल्बो है, टी है, रिड्यूसर, वाल, फ्लंज, गैस्केट, और जहाँ पे स्पोर्ट या इंसुलेशन वो भी क्या है उस पर ड्राइंग पे मेंशन होती हैं। और इसके बाद क्या है कि आपको सैम्बल्स की आइडेंटिफिकेशन हो, वाल्स के सैम्बल हो गए, फ्लंज के हो गए, इसके अलावा वेल्डोलेट, साकोलेट, थेडोलेट वगैरह, इनके सैम्बल्स पे डिटेल वीडियो मौजूद है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। वो पूछेगा इसके अलावा आइसोमेट्रिक के बारे में आपको क्या पता है। सर हमें आइसोमेट्रिक से पता चलता है कि ये जो स्पूल हम फैब्रिकेशन कर रहे हैं ये शॉप वेल्ड है या ये फील्ड वेल्ड है, पूछेगा। और इसके अलावा क्या पता चलता है सर, इसके अलावा हमें पता चलता है हॉरिजॉन्टल रोलिंग, वर्टिकल रोलिंग, डबल रोलिंग। तो ये क्वेश्चन बहुत अहम है कि हॉरिजॉन्टल रोलिंग, वर्टिकल रोलिंग और डबल रोलिंग में क्या फर्क है। तो यहाँ पे अब आप लोगों ने तवज्जो रखनी है। देखिए मेरे सामने है नॉर्थ, बैक साइड पे साउथ, इस साइड पे ईस्ट और ये मेरे वेस्ट, अप डाउन। अब देखिए हॉरिजॉन्टल रोलिंग क्या है, दो कोऑर्डिनेट के दरमियान में होती है। देखिए सामने नॉर्थ है, इस तरफ ईस्ट। अब क्या लाइन इस तरह जाते हुए क्या ईस्ट की तरफ रोल हुई है, यानी कि दो कोऑर्डिनेट के दरमियान। जरूरी नहीं कि वो नॉर्थ से ईस्ट और नॉर्थ से वो वेस्ट की तरफ भी हो सकती है या वेस्ट से क्या नॉर्थ की तरफ भी हो। मतलब कहने का ये है कि दो कोऑर्डिनेट के दरमियान जब लाइन जाएगी तो उसे हॉरिजॉन्टल रोलिंग कहना। वर्टिकल रोलिंग में क्या होता है कि लाइन का एलिवेशन चेंज होता है, वो नॉर्थ में भी हो सकता है, वो ईस्ट में भी, वेस्ट में भी, ठीक हो गया। अब डबल रोलिंग में क्या होगा, डबल रोलिंग क्या दो कोऑर्डिनेट के दरमियान क्या डायरेक्शन चेंज होती है लाइन की, और क्या है कि वहीं पे क्या है कि उसका एलिवेशन चेंज हो जाता है, यानी कि वो लाइन अप भी जा सकती है, वो डाउन भी जा सकती है। तो क्या याद रखना है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अपने पास नोट करके भी रख लें, आपने भूलना नहीं है। हॉरिजॉन्टल रोलिंग किसी भी दो कोऑर्डिनेट में होती है। वर्टिकल रोलिंग में लाइन का एलिवेशन यानी कि एल्बो उसकी डिग्री चेंज होती है, ठीक हो गया। और जो डबल रोलिंग है इसमें क्या है कि दो कोऑर्डिनेट के दरमियान में लाइन रोटेट होके उसी में क्या है उसका एलिवेशन चेंज हो जाता है, ठीक है। अब यहीं पे वो क्वेश्चन करेगा कि जो हॉरिजॉन्टल रोलिंग यानी कि लाइन को रोल करना 30 डिग्री में किस तरह करेंगे, तो आपने बताना है कि सर इसके लिए हम आर्क लेंथ का फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। हम दो मेथड से कर सकते हैं, यहाँ तो हम करेंगे डिग्री ओवर 360 मल्टीप्लाई डाया मल्टीप्लाई 3.1416 के, और दूसरा क्या करेंगे डिग्री ओवर 360 मल्टीप्लाई करवा देंगे उसे हम CF के साथ, ठीक है। तो क्या जो हमारे पास 1 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी, हम मतलूबा डिग्री के साथ उसे मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक हो गया। दोनों मेथड से कर लेंगे या एक से करें तो कोई इशू नहीं है। मतलब कि आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए कि आर्क लेंथ का फार्मूला आपने बता देना है सर कि जितनी डिग्री में रोलिंग करनी है फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और हम उसे रोल कर देंगे। और स्पेशली आप लोगों को साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज आना चाहिए, ठीक है। वो पैथागोरस थ्योरम के बारे में आपसे पूछ सकता है, जिस तरह पूछेगा कि पाइप को बेवल कितने डिग्री में लगती है, तो आपने बताना है कि 37.5 डिग्री में लगती है। तो वो यहीं पे क्वेश्चन करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी ज्वाइंट के रिलेटेड, कि जब आप बेवल तो लगा रही तो रूट फेस कितना रखेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम आपने बताना है 0.7 mm, मैक्सिमम 1.5, मजीद जो कि हमें WPS से पता चल जाता है। वो कहेगा रूट गैप कितना रखेंगे, तो आपने बताना है कि सर जो समा है उसके लिए हम रखेंगे 3 mm, और जो कि आर्गेनेटिक वेल्डिंग है उसके लिए रखेंगे हम 4 mm, ठीक है। इसके अलावा क्या है वो आपसे जिस तरह मैंने पहले कहा वो कहेगा कि पाइप के साथ एल्बो किस तरह अलाइन करनी है मुझे बताओ, ठीक है। या वो आपसे मजीद पूछ सकता है कि माइटर कट का क्या फार्मूला है अगर आप फैब्रिकेटर हैं, ठीक हो गया। पाइप ऑफसेट की कैलकुलेशन किस तरह करते हैं, माइटर कट की किस तरह करते हैं, माइटर कट बनाना किसी भी डिग्री में, ठीक है। तो पाइप से एल्बो बनानी किस तरह, ये भी फार्मूले देख के जाइएगा, बहरहाल ये नहीं पूछे जाते, ठीक है। ये बहुत कम, ये अगर आप किसी सीमेंट प्लांट का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहां पे आपसे ऐसे क्वेश्चन कर सकता है, लेकिन ऑयल एंड गैस में पाइप से एल्बो बनाने के बारे में वो कभी भी नहीं पूछेगा, ठीक हो गया। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमने जो ये हमारे पास है ये स्टड बोल्ट है, स्पाइनर साइज किस तरह कैलकुलेट करना है। तो देखें अब ये मेरे पास जो कि स्टड बोल्ट है ना, ये है 5/8 का, ठीक है। अब इसके लिए जो स्पाइनर लगेगा ना ये लगेगा 27 mm का। अब देखिए मेरे पास ये 27 का, अब देखिए यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ इसे, यहाँ पे देखिए ये लग गया। इसके अलावा आप देखिए ये वाली साइड भी लगा रहा हूँ, ठीक है, लग गया। अब मुझे किस तरह पता चला
इसके इसे जो कि 27 mm का स्पाइनर लगेगा, इस पे डिटेल वीडियो चैनल पे मौजूद है। मज़ीद मैं आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि किसी से पूछना, किसी के तरले करना कि मुझे काम सिखा दो, ठीक है, उससे बेहतर है कि मेरे चैनल को आप स्टडी कर लें, आप लोगों को सीखने को मिलेगा। और ये मैं दावे से कहूँगा कि आप मेरी वीडियोस देखकर इंटरव्यू देने के लिए जाएं, आप सवाल ही पैदा नहीं होता आप इंटरव्यू में फेल हो जाएं। लेकिन ये नहीं कि सरसरी नहीं, पूरी वीडियो देख के जानी है, तो फिर आप इंटरव्यू क्लियर करेंगे। इस वीडियो से फ़ायदा हुआ तो दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।